हेलो दोस्तों, स्टडी विद दीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है जीएसटी। तो जीएसटी क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जीएसटी क्या होती है, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, 2022 में जीएसटी में क्या बदलाव हुआ और लास्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें। आपको पता है कि जीएसटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आने वाला है पैट वीडियो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और हिंदी में से बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन बन गए। एक तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को, और ये कैसा कर है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह को हटाकर उनकी जगह पर एक ही टैक्स कर दिया है जिसका नाम है जीएसटी। तो इतना आपको समझ में आया। आप जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है ना, जैसे जीएसटी कब लागू हुआ और जीएसटी कैसा कर है, तो इसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब आप रिवीजन करें बाद में तो सिर्फ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, ये क्वेश्चन भी आता है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन जी हैं। जीएसटी के पंजीकरण में कुल कितनी अंक होते हैं, तो इसमें 15 अंक होते हैं। जीएसटी के पंजीकरण में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जीएसटी के पंजीकरण में कितने अंक होते हैं, 15। तो आप इसे याद कर लीजिए 15। पहले के 2 अंक होते हैं वो किसी उस राज्य के कोड होते हैं जिस राज्य के प्रोडक्ट पर वो जीएसटी लग रही है, जिस राज्य में वो बेचा जा रहा है प्रोडक्ट। उसके बाद 10 अंक आपका पैन संख्या होता है और अंतिम 3 अंक में प्रथम अंक 1 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। कोई भी 3 अंक हो सकते हैं 1 से लेकर 9 के बीच में। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जीएसटी लागू करने वाला देश का प्रथम देश कौन सा है विश्व का। तो ये है फ्रांस। और कब लागू किया था, 1954 में जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट, भारत की जीएसटी प्रणाली कनाडा मॉडल पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की जीएसटी प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है, तो आप बोलेंगे कि कनाडा मॉडल पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में जीएसटी के प्रकार, तो भारत में जीएसटी के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार की जीएसटी हमारी इंडिया में है। एक तो होती है सीजीएसटी, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, सेंट्रल की मतलब जो ये जीएसटी होती है सीजीएसटी। सेकंड है एसजीएसटी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, जो राज्य में स्टेट में लगती है। यूटीजीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर, यूनियन टेरिटरी वाली हमारी। उसके बाद आईजीएसटी, एकीकृत माल एवं सेवा कर। चलिए 4 प्रकार के जीएसटी होती है, तो आपको पता चल गया कि जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। जीएसटी में 4 प्रकार की दर होती है। एक तो 5%, 12%, 18%, 28%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीएसटी में कितनी प्रकार की दर होती है, तो आप बोलेंगे 4 प्रकार की। और कौन कौन सी होती है ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। 5%, 12%, 18% और 28%, ये भी आपको रटना पड़ेगा, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। 2022 में जीएसटी में हुए बदलाव के बारे में अब हम बात करेंगे कि 2022 में जीएसटी में क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए बात करते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक, जो ये बैठक 18 जुलाई को हुई थी, ये 47वीं जीएसटी परिषद बैठक थी। पूछा जा सकता है करंट में भी कि अब जो जुलाई में 2022 जुलाई में जो बैठक हुई है जीएसटी की, वो कौन सी बैठक है, तो आप बोलेंगे 47वीं बैठक। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुई, तो 18 जुलाई 2022। तो जीएसटी परिषद की बैठक में कई प्रोडक्ट्स पर 18 जुलाई 2022 से माल और सेवा कर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। पहले ऐसे कई प्रोडक्ट थे जिन पर जीएसटी नहीं लगती थी, लेकिन 18 जुलाई में जो ये बैठक हुई है 47वीं, इसमें जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है।
इस बैठक में जीएसटी से जुड़े कई फैसले लिए गए। आज से नए नियम लागू हो जाएंगे, ये इस दिन कहा गया, इस बैठक में कहा गया। आपको बता दें कि पहले खाद्य पदार्थों पर शून्य, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते थे उन पर शून्य जीएसटी लगती थी, लेकिन अब ये 5% जीएसटी लगा करेगी। उन खाद्य पदार्थों पर अब 5% जीएसटी लगा करेगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आप 100 रुपए का सामान लेंगे तो आपको 5 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा। आया समझ आपको? अगर आप कोई सामान 100 रुपए का ले रहे हैं तो उस पर 5% आपकी जीएसटी लगेगी। नेक्स्ट, इसके अलावा खाने में इस्तेमाल होने वाले मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा। ये पहले नहीं लगता था, लेकिन 2022 में जो बदलाव हुए हैं उसके अंतर्गत ये 5% जीएसटी लगने लगा है। पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट पर अब 18% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं पहले इस पर सिर्फ 5% फीसदी की दर से टैक्स लगता था। जो हमारे पैकेट वाली चीज़ें होती थी उन पर पहले 5% की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये 18% की दर से जीएसटी लगेगा। इसके अलावा नारियल पानी पर 12% और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 5,000 रुपये प्रतिदिन आईसीयू को छोड़कर से ऊपर के अस्पताल के कमरे पर किराए पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें 2 से 3 बार पढ़िए, आपके याद हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके भी आप देख लीजिए, ऊपर करके देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। इसके अलावा सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र एवं शवदाह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। इन पर पहले जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब इन पे 18% जीएसटी लगेगा। और जो हमारे पैकेट वाले थे उन पर मैंने कितना बताया था आपको, 5% की पहले लगता था जीएसटी, लेकिन अब कितने परसेंट लगेगा, 18%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब जीएसटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। भारत में वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर है 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर है 122वां संविधान। जीएसटी किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष। ये आपको मैंने ऊपर बताया था वीडियो में, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। इन क्वेश्चंस को रट लीजिए आप। सबसे पहले विश्व के किस देश में जीएसटी लागू हुआ था, बताइए, फ्रांस में। और कौन से ईयर में, 1954 में। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। जीएसटी परिषद में जो सम्मिलित सदस्य होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। जब यह लागू हुआ था तभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को। चलिए, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया, तो विजय केलकर समिति है, उसने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया। जीएसटी बिल में राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, 8 सितंबर 2016। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है बहुत बार। जीएसटी बिल में राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। जीएसटी की पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, 15 डिजिट होते हैं। शुरू के 2 कौन से होते हैं, राज्य कोड, 10 होते हैं हमारे पैन कार्ड की जो हमारी संख्या होती है। उसके बाद जो आगे के 3 होते हैं वो 1 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, 3 संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी की चोरी करने वाले को कितने वर्ष का कारावास होगा, तो 5 वर्ष का। अगर किसी ने जीएसटी की चोरी की तो उसका 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ज़रूर याद होगा। थैंक यू।